कल मैंने क्वेश्चन पर रियल नंबर स्टार्ट करा था, क्वेश्चन समझाए थे एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। अब आज मैं बात कर रहा हूँ कि उसके आगे रियल नंबर्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा टाइप है क्वेश्चन में जिसमें आपको दे दिया जाता है कि चेक वेदर 6 to the power n विल एंड विद 0। मतलब 6 की कोई ऐसी पावर हो सकती है जिसका रिजल्ट जो हो वो लास्ट डिजिट उसकी 0। तो इसके लिए हम लोग क्या रूल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 6 की पावर को लिख लेंगे, सॉरी 6 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे, तो वो हो जाते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। देखिए जब लास्ट डिजिट 0 कब आती है, जब या तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई चल रहा हो या फिर 5 का 4 से चल रहा हो, मतलब अल्टीमेटली 5 का मल्टीपल चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर में 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं चल रहा, विच मीन्स सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ theorem of arithmetic, we will say not any power of 6 will end with 0 because there is no prime factor digit is 5। ठीक, सो यहाँ पर हम लिख देंगे hence 6 to the power n will never end with digit 0। ओके, अब अगर इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी मैंने 6 की पावर n की बात करी, अगला क्वेश्चन में दे दूँ 8 की पावर है तो वो भी 8 की कोई भी पावर 0 डिजिट से नहीं खत्म होगी। 10 की पावर है तो वो हो सकती है, क्यों? क्योंकि 10 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 5 और 2 होते हैं। ओके, अब इसी का अगर मैं नए टाइप की बात करूं तो इसमें प्रूफ करने को आता है कि कॉम्पोजिट नंबर, प्रूफ दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। देखिए ये प्रूफ करने के लिए मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। देखो कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो दो नंबर्स, पहला वो जो खुद होंगे और दूसरा 1, इनके अलावा कम से कम एक नंबर से डिवाइड हो रहे, मतलब अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि वो प्राइम नंबर ना हो। विच मीन्स जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पर जब हम लोग 13 को कॉमन कर लेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक, तो ये 13 इंटू 77 प्लस 1 मतलब 13 इंटू 78। देखिए मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये एक प्राइम नंबर है, तो अगर दूसरा भी प्राइम नंबर हुआ तो हमारा ये नंबर कॉम्पोजिट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि 78 जो है नॉट अ प्राइम नंबर है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 78 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ more than 2 factors except 1 and itself. So 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, hence proved। डाउट? इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे जनरल थ्योरम इसकी, जनरल वर्किंग इसकी यही होती है। अब आते हैं कल जो मैंने एक फॉर्मूला बोला था कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है और हमको LCM निकालना है इन्हीं दोनों नंबर्स का। तो वो नंबर्स तो हमें मिल गए, तो नंबर्स आर 306 एंड 657। इन दोनों का HCF आपको दिया गया है 9, वी हैव टू फाइंड द LCM। तो सिंपल मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखो LCM हमें निकालना है, HCF दिया है 9, प्रोडक्ट मतलब 306 इंटू 657। तो यहाँ से मैं LCM कैसे निकाल लूँगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9
3 ज़ा 27, 3 कैरी तो 36, 9 4 ज़ा 36। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसको प्रोडक्ट जब करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आएगा आपका 22338। देखिए कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई कैलकुलेटर लेके बैठता नहीं हूँ, मैं जनरल वर्बली कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट होगा 22338। तो मतलब जो 306 और 657 है उसका जिसका एचसीएफ आपको 9 दिया गया था, उन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो 22338 होगा। आप डायरेक्ट भी इसका एलसीएम निकाल के देखिएगा कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज का आपका होमवर्क होगा फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर अलग आए तो इसको चेक कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन गलत ना हो। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसको दोबारा रेक्टिफाई कर दूंगा। ओके, कल से जो मेन रेशनल नंबर्स का पोर्शन है वो स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि √2, √3, इन सबको यूज़ करना। तो कल मैं बताऊंगा कि ये इनको इरेशनल कैसे प्रूव करा जाता है। ठीक है, तो कल ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्लास को, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।